हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सहारा का क्लेम कैसे करें रिफंड पोर्टल से। तो चलिए आइए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर का लास्ट का 4 डिजिट आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर हम उसका आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर उसको हमको फिल करना है। तो चलिए फिल कर रहे हैं। ये उसके बाद से कैप्चा डाल लेते हैं। सब कुछ सही से फिल कीजिएगा दोस्तों। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद OTP कस्टमर के मोबाइल नंबर में गया होगा। OTP डालेंगे। चलिए OTP आ गया, डाल रहे हैं। वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे। ओके। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे। आई एग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब यहाँ कस्टमर का पूरा आधार नंबर डालना होगा। पूरा डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर फिर से आधार से जो नंबर लिंक है उसमें OTP गया होगा। चलिए OTP आ गया, चलिए डाल रहे हैं। वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आधार से जो सीडिंग है वो ना क्लिक करने से आधार सीडिंग बैंक अकाउंट का नाम दिखेगा, उसी में कस्टमर का जो सारा का क्लेम पैसा है उसी में आएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले कौन सा चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। सोसाइटी कौन सा सोसाइटी का है, तो सोसाइटी के नाम क्लिक करने के बाद मेंबरशिप नंबर वो ऑप्शनल है, उसको डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम नहीं डाल रहे हैं और मेंबरशिप नंबर को हम सिर्फ डाल रहे हैं। बढ़िया से देख के डालना है। चलिए देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं कस्टमर का मेंबरशिप नंबर। चलिए यहाँ से बहुत ही सावधानी से, थोड़ा दोस्तों लंबा होगा लेकिन जो है जानकारी एग्जिट में बताऊंगा, कोई इसमें पूरा लाइव प्रोसेस आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए मैं डाल रहा हूँ मेंबरशिप नंबर। चलिए देखते जाइए दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा A to Z पता चल जाएगा कि सहारा का रिफ़ंड कैसे मिलेगा और इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। पूरा एकदम ठीक ठाक सही ढंग से आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए फिल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लेट लग रहा है, थोड़ा बढ़िया से देख रहा हूँ। चलिए चलिए देख रहे हैं। खोज रहा हूँ कस्टमर का बॉन्ड पेपर तो इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद अकाउंट नंबर कस्टमर का अकाउंट नंबर नहीं डालना है, इसमें बॉन्ड में लिखा हुआ रहता है या फिर पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। तो सो दोस्तों वही वाला आपको फिल करना होगा, अदर्स अपने से अपना अकाउंट नंबर नहीं डालना। तो चलिए मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या पासबुक नंबर, तो मैं पासबुक नंबर डाल रहा हूँ। पासबुक नंबर चलिए पासबुक नंबर में फिलअप कर दिया हूँ। और डेट ऑफ ओपनिंग मैंने किस डेट को ये जो है सहारा में वो
मतलब खाता खुलाए थे या बॉन्ड को एक्टिवेट कराए थे, मतलब जिस दिन से खुलवाए थे उस दिन का डेट, तो डेट लिखा हुआ रहता है, अपने से नहीं डालना है। थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपको शुरू से अंत तक मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा दोस्तों। पूरा लाइव। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही आप सब्सक्राइब करना, या अन्यथा ना करना दोस्तों। चलिए, ये कंप्लीट हो चुका है। डेट को मैं फिलअप कर रहा हूँ। चलिए देख रहा हूँ डेट। कैलेंडर से चुनना होगा, वहाँ से फिलअप टाइपिंग करने से नहीं आता है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ ओपनिंग डेट टाइप करने से नहीं आएगा। चलिए मैं फिलअप कर रहा हूँ कैलेंडर से। ये मैं फिलअप कर रहा हूँ दोस्तों। शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, तो आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरह से क्लेम करना है और हमें क्या क्या गलती भी नहीं करना है दोस्तों। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, आराम से फिलअप करना है। यहाँ पर अमाउंट फिर डालना है कि कितना डिपॉजिट है। स्विच फाइल पे क्लिक करेंगे। मैं पहले से स्कैन करके रखा हुआ था, इसीलिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। ये सब एक बार कंफर्म कर लीजिएगा सब ठीक है। सब एक बार देख लीजिए बढ़िया से। चलिए सब एकदम ठीक ठाक से मिला लीजिए, बाद में फिर कोई चांस नहीं रहता है एडिट करने का दोस्तों। चलिए उसके बाद ऐड क्लेम पे क्लिक करेंगे। ऐड क्लेम पे जैसे क्लिक मैं करूँगा, क्लेम एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जितना मैं क्लेम को ऐड किया हूँ सब सारा दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद से फिर से वहाँ पर फिलअप करना है। इसमें कहीं भी एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, बाद में तो बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। ये यहाँ पर मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ। सब ठीक है। जो वाला बॉन्ड का मैं डाल रहा हूँ ये डिटेल, वो सेम इधर अपलोड करना होगा, अन्यथा अगर गलत यहाँ कुछ दूसरा बॉन्ड का डाल देंगे और यहाँ पर कुछ दूसरा अपलोड कर देंगे तो फिर दोस्तों आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है दोस्तों। चलिए सब ठीक है।
सब ठीक है दोस्तों। इसको ऐड क्लैम पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा क्लैम ऐड हो चुका है। अब फिर से अगर कुछ जितना भी है 1 2 3 4 यहाँ पर ऐड होते जा रहा है। 4 तक मेरा ऐड हो गया है और एक बचा हुआ है, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। चलिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके कस्टमर का साइन सिग्नेचर और फोटो करने के बाद से हमको फिर से अपलोड करना है। प्रिंट करके कस्टमर को हम दे देते हैं। दो पेज में है। चलिए मैं प्रिंट कर कस्टमर को दे के उसका फ़ोटो एक चिपका के फिर उसमें साइन करवा के फिर से मुझे अपलोड करना है। तो चलिए उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम होने से थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों। चलिए इसके बाद में यहाँ जो दिख रहा है डाउनलोड के कस्टमर को प्रिंट करके दे चुके हैं। उसके बाद उसे साइन करा के फिर से यहाँ पर हमको अपलोड करना होगा। तो अभी कस्टमर साइन कर रहा है फॉर्म पे। फिर उसको ले करके उसका पैन कार्ड भी लगेगा। 50,000 से अगर यदि ऊपर का रहेगा क्लेम अमाउंट तो उसका पैन कार्ड भी चाहिए होगा। चलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई देके समझा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।